हालत खराब हो गई है। इतने सुबह तो कभी नहीं उठे भाई, आपके लिए उठे तो कृपा कर वीडियो देख के जाइएगा। देख रहा आँख कितना भारी भारी सा हो रखा है। वो यार ढंग से आजकल सो नहीं पा रहे, काम मतलब थोड़ा ज़्यादा है। ब्लॉग लिखना है, ठीक है, थोड़ा रिसर्च भी करना होता है, तो थोड़ा लेट नाइट तक जागना भी पड़ता है। कोई बात नहीं, सोएंगे, दबा के सोएंगे। आप लोगों से तो यार बात करना ज़रूरी रहता है कि नहीं। पानी पी लिया जाए, पानी पी लेते हैं, उसके बाद एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल में देखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं हर एक जगह देश में, हर एक स्टेट में किसी ना किसी रीजन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो यार हमने कहीं ना कहीं जन लोकपाल बिल प्रोटेस्ट देखा, हमने निर्भया रेप केस के प्रति भी प्रोटेस्ट देखा, हमने CA NRC फार्मर प्रोटेस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद रिमार्क प्रोटेस्ट, जो कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो रिमार्क किया उसके कारण जो प्रोटेस्ट किया गया। और साथ ही में अगर हम लोग अभी की बात करें तो अभी जो अग्निपथ स्कीम के कारण देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। देश का जो यूथ है, देश का वो यूथ, वो जवान, देश का वो यंग जनरेशन जो कि किसी ना किसी तरीके से आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो हरियाणा, बिहार, यूपी में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है यार, ये किसी एक प्रोटेस्ट के लिए नहीं है। ये बेसिकली है कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट और इसके जो पैटर्न्स चले आ रहे हैं उसके ऊपर हमने एक स्टडी किया, उसको हमने एक रिसर्च किया है, जो कि आपके सामने रखते हैं यार, और आप ही डिसाइड करो कि क्या चल रहा है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम है सस्टेन शो और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार प्रोटेस्ट के बारे में, या फिर यूं कह लो यार वायलेंट प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो एक्चुअल जो प्रोटेस्ट का मतलब है वो आखिर होता क्या है। साथ ही में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते क्यों है आज के टाइम पे, आखिर उसके पीछे कोई ना कोई तो मकसद होता होगा। इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि आज के टाइम पे जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो आखिर वायलेंट क्यों होते जा रहे हैं, हिंसक क्यों हो रहे हैं। इसके पूरे एक पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, उसके कारण एक कॉमन पीपल को, आम आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर नजर डालेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ना ये जानना बहुत जरूरी है कि यार आखिर ये जो प्रोटेस्ट का मतलब और आखिर प्रोटेस्ट किया क्यों जाता है। आज के टाइम में मेरे को ये लगता है ना कि लोगों ने प्रोटेस्ट का मतलब ये समझ रहा है कि आओ रोड पे और तोड़फोड़ करो तो प्रोटेस्ट कहलाता है, बट वो प्रोटेस्ट नहीं कहलाता है। तो यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं यार कि देखो, प्रोटेस्ट ना गलत चीज नहीं है। प्रोटेस्ट बहुत सही चीज है, बहुत सही एक्टिविटी है अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, क्या आप सोचते हो उसको दिखाने के लिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ना प्रोटेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से भी ना बहुत सारे पॉइंट सामने नजर आते हैं। आज के टाइम पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी मान के चलो अगर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालांकि वो प्रोटेस्ट है नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट में कहीं पर भी तोड़फोड़ का जिक्र ही नहीं है, लेकिन तब भी अगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर वो अपनी बात रख के प्रोटेस्ट करें ना तो उसकी ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी। क्योंकि प्रोटेस्ट का मतलब ही यही है कि जहां पर आप अपनी बात रखो, अपोजिशन अपनी बात रख सके, लेकिन एक नॉन वायलेंट तरीके से, ना कि वायलेंस फैला के या बसेस और ट्रेन को जला के। उससे कुछ नहीं होगा, उससे हमारा पब्लिक का नुकसान होगा। ये बात लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। तो यहां पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं यार कि प्रोटेस्ट का मतलब, जो एक्चुअल जो मीनिंग है प्रोटेस्ट का, वो ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल कहीं पर इकट्ठा होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल जिनकी सोच एक जैसी है, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं अगेंस्ट द लॉ, या फिर कुछ ऐसा लॉ बनाया गया है, या कुछ ऐसी पॉलिसी लाई गई है, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जैसे कि निर्भया रेप केस, वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण लोगों को तो सड़क पे आना ही आना चाहिए था, वरना उतना जल्दी फैसला नहीं आता, जो कि बहुत जरूरी था। तो प्रोटेस्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट कैसे उसे करना है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वापस आते हैं यार अपने पॉइंट पे, जहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, एक ही प्रकार की सोच रखने वाले बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं किसी भी प्रकार के लॉ के अगेंस्ट, या कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई उसके अगेंस्ट, जो कि आज के टाइम पे हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुआ है, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण लोग सड़क पे उतर आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां पर जो प्रोटेस्ट का बेसिकली जो मकसद होता है ना, और वो ये होता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना जो कि कहीं ना कहीं सरकार से छूट रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जो सरकार बहुत लेट उस पर इंप्लीमेंटेशन कर रही है, उसको जल्द से इंप्लीमेंट करवाना। ये है प्रोटेस्ट का मतलब। प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सिट इन प्रोटेस्ट, जैसे धरना देना, मार्चेज एंड रैलीज, जो कि आप देखते
देखते ही हो, किसी की ना किसी तरह पोस्टर के जरिए हम लोग अपने प्रोटेस्ट को जाहिर करते हैं, बैनर्स के थ्रू या फिर हंगर स्ट्राइक। अन्ना हजारे जी ने क्या किया था? अनशन किया था, हंगर स्ट्राइक किया था। तो वो भी, ये सब जो तरीके हैं ये नॉन वायलेंट तरीके हैं प्रोटेस्ट के। और मुझे ये लगता है यार कि जब कोई नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करता है ना, वो ज्यादा इफेक्टिवनेस रहती है, क्योंकि वहां पर ना किसी प्रकार का बहाना नहीं मिलता सरकार को। अगर आज के टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा मतलब तोड़फोड़ कर रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हो या फिर आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को जला रहे हो, तो वो प्रोटेस्ट नहीं कहलाता मेरे भाई। मैं यहाँ पर एक बात एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसको प्रोटेस्ट नहीं बोलते हैं, उसको दंगे बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं। इंडिया में लोगों को लगता है कि दंगों का मतलब सिर्फ यही होता है कि हिंदू मुस्लिम जब लड़े तो वो दंगे होता है। ऐसा नहीं है। दंगों का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट जहां पर लोग हिंसक होने लग जाते हैं, तोड़फोड़ करने लग गए, देन इट विल बिकम राइट्स, तब वो दंगा कहलाता है। बहुत बारीक सा डिफरेंस है और लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो यहां पर आपको यही समझ में आ गया कि आखिर जो प्रोटेस्ट है उसका मतलब क्या है और आखिर लोग प्रोटेस्ट करते क्यों हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी था। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे को ये भी समझना जरूरी है कि आखिर यार कैसे प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट रूप ले लेता है, वो हिंसक रूप ले लेता है एक प्रोटेस्ट, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा न्यूज चैनल्स में। आप में से यार कितने लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है, लेकिन यार हर एक जो प्रोटेस्ट आज के टाइम पे हो रहा है ना, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है और वो जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हर एक प्रोटेस्ट में देखा जा रहा है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो हमने जो प्रोटेस्ट देखे हैं वो CNRC का प्रोटेस्ट हो गया, फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, नूपुर शर्मा प्रॉफिट मोहम्मद रिमार्क प्रोटेस्ट जो हो गया, जो कि अभी हाल फिलहाल का हुआ है। ठीक है, तो हर एक के पीछे ना एक पैटर्न सा बना हुआ दिख रहा है और पैटर्न क्यों बना हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यार ये होता है कि कोई भी एक जो प्रोटेस्ट होता है ना, पहले से वायलेंट रूप नहीं लेता है। ठीक है, पहले वो नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट जिसको बोल सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ना वहां पर ना एक अजीब सी ना मतलब अफवाह फैलने लग जाती है, कह सकते हो। ठीक है, या फिर यूं कह लो कि वहां पर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, वहां पर कुछ ऐसा होने लग जाता है, कुछ ऐसी चीजें आसपास फैलाई जाती हैं जिस कारण लोग डरने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग वहां पर रहते हैं जो कि किसी प्रकार का ना फेक न्यूज, फेक एजेंडा कुछ फैला रहे होते हैं। और इसी कारण अचानक से आप एक दिन देखते हो, तीसरे चौथे दिन वो जो प्रोटेस्ट है वो अचानक से वायलेंट रूप ले लेता है। और जब ये जो इस प्रकार का जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं जब वायलेंट रूप ले लेता है और जब मीडिया जाती है उस जगह पे और बंदों से पूछती है कि वहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे पूछती है, तो उनका एक ही सिंपल सा आंसर रहता है कि जो वायलेंस फैला रहा है या जो हिंसा कर रहा है उसको हम नहीं जानते। और ये हर एक प्रोटेस्ट पे हो रहा है भाई। आज के टाइम पे जितने प्रोटेस्ट के आप पैटर्न्स देखोगे ना, सब में यही चला आ रहा है। और इसके बाद जो वो जो हिंसक प्रोटेस्ट हो रहा है, जो वायलेंस किया जा रहा है, उसके बाद जब उसमें इन्वेस्टिगेशन बैठती है, जब उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन बैठती है, तो वहां पर दो चीजें सामने आती हैं। पहला, एक कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप, और दूसरा एक बंदा या कोई बंदी बैठी हुई है कहीं पर अपने घर में एसी में और वो किसी न किसी तरीके से अपना एक एजेंडा सबको व्हाट्सएप किए जा रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा मतलब फेक न्यूज, फेक कुछ ऐसा पॉइंट्स सबके सामने रख रहे हैं जिसके कारण लोगों को भड़काया जा रहा है और वो लोग रोड पे आ रहे हैं, वो लोग लोगों की लाठियां खा रहे हैं, वो लोगों का मतलब आंसू गैस इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, गोलीबारी का सामना कर रहे हैं। बट द थिंग इज वो समझना नहीं चाह रहे कि ये किसी का फेक एजेंडा चल रहा है। एक्चुअल में प्रोटेस्ट जो होता है ना, वो किसी से पत्थर मार के प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता या ट्रेन जला के प्रोटेस्ट नहीं होता है। ये बात लोगों को समझाना मेरे को बहुत जरूरी, और मैं इसी चीज को इसलिए 10 बार रिपीट भी करूं। कोई दिक्कत हुई है, किसी ने कोई पॉइंट गलत बोला है या कुछ ऐसा सरकारी पॉलिसी आई है, तो आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन यार अपनी बात रख के प्रोटेस्ट करो, वायलेंस फैला के नहीं। अभी मैं आता हूं कि आखिर लोग वायलेंस करते भी हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे भी ना एक साइकोलॉजी चली आ रही है, या फिर बोल लो कि उसके पीछे भी एक रीजन है जिस कारण लोग ना वायलेंस पे उतर आते हैं। और इस प्रकार के प्रोटेस्ट में जो मतलब आग जो पहले से लगी हुई है उसमें घी का काम करता है एक हेट स्पीच। आपको हर एक प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं एक हेट स्पीच भी सुनाई देगा। जैसे कि कौन सा था वो CNRC में किसी ने किया था, ठीक है, कि मतलब वो नॉर्थ ईस्ट को काट देगा। भैया मजाक है क्या? नहीं, मैं ये बोलता हूँ मतलब मजाक है। ये जो जितने मैं बता दे रहा हूँ, जो वायलेंट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो हिंसक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि ना आप जो प्रोटेस्ट कर पा रहे हो ना, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ना रूल है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अधिकार है, तब आप कर पा रहे हो। मेरे को किसी सरकार से मतलब नहीं है भाई, मैं सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है ना। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कल को अगर इंडियन आर्मी उतर आई ना, वो तो भैया इस सब चीज में नजर ज्यादा डालती ही नहीं है। अगर इंडियन आर्मी उतर आएगी ना, तो मैं बता रहा हूँ मतलब ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ना हिंसक वाले, टिकेंगे नहीं भाई ऐसे लोग। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है यार कि वायलेंस इज नॉट द वे। और एक मीडिया का भी ना अलग सा मतलब एक पैटर्न देखने को मिला है। ये जो पूरा जो राइट्स होते हैं, ये जो पूरा जो दंगे होते हैं, या फिर यूं कह लो वायलेंट प्रोटेस्ट जो होते हैं, ये जब कंट्रोल कर लिया जाता है तो उसके बाद ना मीडिया क्या करती है, वो अलग सा एक वीडियोस चलाने लग जाती है अपने चैनल पे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यार पुलिस को विलन बना दिया जाता है कि पुलिस कैसे घुसी किसी के घर में, उसने लाठीचार्ज किया, उसने फायरिंग की, उसने मारा। लेकिन आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो यार, पुलिस के ऊपर ना पत्थर चलाए जा रहे हैं। ये पत्थर कहां से अरेंज हो रहे हैं? पुलिस के ऊपर पब्लिक
प्रॉपर्टी के ऊपर ना पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। ये कहां से अरेंज हो रहा है? आपको क्या लगता है पुलिस का मतलब क्या तुरंत आती है फायरिंग करने लग जाती है? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। एक जो पुलिस है वो जो हमारी रक्षा के लिए बनी हुई है 24/7, अगर आप उनका जॉब प्रोफाइल देखोगे ना तो बंदे इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते होंगे कहीं ना कहीं। मैं उसके ऊपर भी कभी बात करूंगा कि यार वो चाहे ना तो तुरंत गोली मार दे, लेकिन वो हमारा इंडिया है ना यार, इंडिया में हर एक चीज पहले सही जाती है, ठीक है, लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश किया जाता है और इसी का लोग गलत फायदा उठाते हैं। बट द थिंग इज यहाँ पर ये समझना भी तो जरूरी है आखिर ये जो पेट्रोल बम्स, ये जो स्टोन्स जो अपने घर पे रख रहे हैं लोग, इसका सप्लायर कौन है? और इसी कारण कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये जो प्रोटेस्ट रहता है ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट रहते हैं या फिर एक प्लान्ड राइट्स रहते हैं। और अचंभे की बात तो यार ये है कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले जो लोग रहते हैं उनकी जो एज ग्रुप रहती है वो 15 से 35 साल तक की रहती है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि 15 से 18 साल या 20 साल तक के जो बच्चे हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये हर एक प्रोटेस्ट में देखा गया है भाई, मैं किसी एक प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे मैं प्रोटेस्ट के पैटर्न्स बता रहा हूँ और प्रोटेस्ट में होने वाले जो कुछ पॉइंट, जो कुछ रिसर्च में उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी अग्निपथ स्कीम में देख लो यार, कुछ कुछ ऐसे वीडियो ऐसे आ रहे हैं जहां पर 15 साल 16 साल के बच्चे मुंह ढक के वो पत्थरबाजी कर रहे हैं या आगजली कर रहे हैं, कुछ कोई पुतला जला रहा है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है। तो आखिर हो कैसे रहा है? या फिर वो जो प्रोटेस्ट होता है उसमें कुछ लोग ऐसे घुल मिल जाते हैं जो कि किसी न किसी प्रकार का वायलेंस क्रिएट करते हैं। अभी ना वो जो बोलते हैं, जो पहले से प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि भैया हमारे को नहीं पता था कौन वो लोग थे। इसका तो जाहिर से मतलब यही हो सकता है। तो अगर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है, तो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी फिर किसकी बनती है? आप ही की बनती है। और आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट में जो 15-16 साल के जो बच्चे इंक्लूड होते हैं, क्या उनकी डेथ नहीं होती? आप देख लो, नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो भी रिमार्क किया था उसके कारण रांची में प्रोटेस्ट किया गया था जिसमें 16 साल का एक लड़का मर गया था। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे वो पहुंचा उस राइट्स में? वो जो लड़का था वो किसी के घर का इकलौता था। मुझे नहीं लेना देना यार कि उसका रिलीजन क्या था, लेकिन वो उसकी डेथ हुई ना, किसी का लॉस ऑफ लाइफ हुआ ना, किसी घर का सदस्य मरा ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और उसी नूपुर शर्मा वाले केस में ये भी देखा गया, जो यूपी में जो मतलब पत्थरबाजी हो रही थी, जो राइट्स हो रहे थे, उसमें ये जो फोटोज रिलीज की गई पुलिस के द्वारा, वहां पर भी 16-17 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं जो कि अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ना यार मेरे को एक ये भी पॉइंट जानना था कि आखिर जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं इनका मतलब बैकग्राउंड क्या होता है? आखिर मतलब इनका ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड या फिर प्रोफेशनल लाइफ इनका कैसा रहता है? जाहिर सी बात है यार, कोई 9 to 5 अगर जॉब कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने ना, मेरे को ये समझना था कि आखिर ये जो लोग हैं इनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है। तो यहाँ पर ये पता चला कि बहुत सारे लोग, अराउंड 50% लोग जो दंगों में, इस प्रकार के राइट्स में या फिर जो प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं ना, वायलेंट प्रोटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको किसी प्रकार की जॉब नहीं होती या फिर उनका एक बहुत छोटा बिजनेस होता है जो किसी प्रकार से चलता नहीं है और उसके कारण भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो वो जो लोग हैं उनको किसी न किसी बरगलाया जाता है, उनको बहकाया जाता है, कुछ पैसे की डिमांड की जाती है उनके सामने, और दैट्स अ रीजन कि वो इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं पैसों का भी लेन देन देखा गया है। मैं ये नहीं कहता कि रिसेंटली कोई प्रोटेस्ट में, लेकिन हाँ होते हैं ऐसे प्रोटेस्ट में, इस प्रकार के भी इंसिडेंट्स देखे गए हैं आसपास के कुछ प्रोटेस्ट में। तो आई होप आपको यार ये सब चीजें तो सारी समझ में आ गई होंगी। पहला पॉइंट हमने ये कवर किया कि प्रोटेस्ट होता क्या है, दूसरा पॉइंट हमने ये कवर किया कि आखिर लोग प्रोटेस्ट करते क्यों, तीसरा पॉइंट हमने ये कवर किया कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट है ये कैसे वायलेंट रूप ले लेता है, और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हम लोग ये कवर करेंगे कि आखिर इस प्रकार के जो वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, ये जो राइट्स होते हैं, इसके कारण किस तरीके से कॉमन पीपल को, आम आदमी को नुकसान होता है या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देखो सबसे पहला पॉइंट तो यार यही है कि जो लोग प्रोटेस्ट में भी इंक्लूड होते हैं वो कहीं ना कहीं आम ही आदमी है, ठीक है, लेकिन वो हो रहे हैं प्रोटेस्ट में इंक्लूड। कहीं ना कहीं उनके कारण जान माल की हानि तो हो ही रही है, किसी की जान चली जा रही है। एनआरसी सीए के जो प्रोटेस्ट है उसमें ऑल ओवर द इंडिया 25 लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है, तो वो कुछ तो मतलब अच्छी बात तो है नहीं ना यार। किसी का डेथ होना वो किसी के लिए सम्मानजनक बात नहीं, किसी भी देश के लिए, अगर उसके सिटीजन मर रहे हो तो। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें यार कि इंजर्ड लोगों की कभी कोई ज्यादा बात नहीं करता है। क्या होता है, मरे हुए लोगों का तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाता है कि इतने नंबर्स ऑफ पीपल की डेथ हुई किसी प्रकार के प्रोटेस्ट में, लेकिन जो इंजर्ड होते हैं उनका किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, ठीक है, किसी को बहुत बुरी तरीके से चोट लग गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। वो भी तो एक लॉस है यार किसी की फैमिली के लिए। क्या फायदा होगा कि उसके घर में उसका बच्चा है, उसके घर में उसका लड़का है, उसके घर में उसका पति है, लेकिन किसी प्रकार से वो जख्मी है, किसी प्रकार से वो इंजर्ड है, किसी प्रकार से उसको चोट लग रखा है। अच्छा तो किसी को नहीं लगता। आम आदमी के घर जला दिए जाते हैं, कार्स को जला दिया जाता है, ठीक है, उनका जो मतलब दुकानें रहती हैं उनको जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे तो लॉस हो रहा है ना यार लोगों को तो ये दिखता है कि हम लोग मतलब दंगे करने हैं, हमारे को किसी तरह अपना बात रखना है, तो जिस एरिया से गुजरते हैं वहां पर कुछ ना कुछ तबाही मचा के जाते हैं। लेकिन उस एरिया के रहने वाले जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, उनका कहीं ना कहीं जो घर में पैसा आ रहा है, क्या पता उनकी दुकान से आ रहा है, दुकान को जला के चल गए भाई आगे। आप लोग जो देख रहे हो कि पब्लिक प्रॉपर्टीज जलाई जा रही हैं, आज के टाइम पे अग्निपथ स्कीम के कारण
कारण लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है अभी तक। उसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर हम लोग इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर नजर डालें तो उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो Q3 में फार्मर प्रोटेस्ट जब हो रहे थे तो Q3 में जो नुकसान हुआ था वो 70,000 करोड़ का हुआ था। क्या ये मायने नहीं रखता? इतना जो नुकसान हो रहा है, इतनी जो हानि हो रही है, वो किसकी हो रही है? किसके पैसों की हो रही है? वो हमारे पैसों की हो रही है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं टैक्स दे रहे हैं। एक मैं रिपोर्ट देखना चाह रहा था कि सीए एनआरसी में मतलब क्या क्या लॉसेज हुए, तो वहां पर जान का लॉस का तो मैंने आपको बताया कि 25 लोगों की डेथ हुई ऑल ओवर इंडिया। बट इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला कि कोलकाता में दिखाते हैं, वेस्ट बंगाल में ये दिखाते हैं कि 84 करोड़ का नुकसान हुआ था सीए एनआरसी के वायलेंस के कारण। ये 84 करोड़ रुपए किसके थे? आपके मेरे थे, हमारे जैसे लोगों के थे जो कि ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। अगर देश में कुछ ऐसा पॉलिसी रखी गई या कुछ भी ऐसा पॉइंट रखा गया या कुछ भी ऐसा लॉ बनाया गया, तो क्या ये वेल इनफ है कि उसके आड़ में आप मतलब ट्रेनें जलाओ, बसेस जलाओ? पता है बीच में कितने सारे वीडियोस आए हैं जहां पर भी ये वायलेंस हो रहा था, वहां पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बस में बैठे हुए हैं और वो डर रहे हैं। उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? खैर इतना अगर कोई सोचता तो ये सब चीजें होती ही नहीं। बट इसके साथ साथ अगर मैं एक वो जो रीजन बताना चाहूँ, वो रीजन भी ये है ना, कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूं कि सरकार भी ना तुरंत ये सब चीजों पर एक्शन नहीं लेती है, तुरंत लोगों के पॉइंट को ना समझती नहीं। सरकार भी ना लोगों के पॉइंट्स को तभी देखती है जब कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट होने लग जाता है, जान माल की हानि होगी तभी समझेगी सरकार। ठीक है, तो वही ना, ताली एक हाथ से नहीं बज रही है, ताली दोनों हाथ से बज रही है। वो मेरे को समझ में आ रहा है, मैंने ये जो पूरा रिसर्च किया ना, मेरे को ये समझ में आया है। बट एट द एंड हम लोग अगर इस पूरे जो डिस्कशन को अगर कंक्लूड करें तो यहां पर ये नजर में आता है यार कि कहीं ना कहीं सरकार और जो लोग हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है, चाहे वो सीएनआरसी को लेकर है, चाहे वो अभी अग्निपथ स्कीम को लेकर है। कम्युनिकेशन गैप तो है, जिसके कारण सरकार ना अपने जो लॉज है, अपनी जो पॉलिसीज हैं, वो ले तो आती है, उसको उसका बिल तो पास हो जाता है, लेकिन वो इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाती, लोगों को ढंग से जागरूक नहीं कर पाती। यहां पर ये बहुत बड़ा पॉइंट देखने को मिल रहा है हर एक प्रकार की पॉलिसी जो सरकार लेके आ रही है आज के टाइम पे। बट इसी के साथ साथ मैं एक ये भी पॉइंट बोलना चाहूंगा कि यार वायलेंस फैला के, जैसे कि मैं कितने बार मैंने रिपीट कर दिया, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि प्रोटेस्ट करो लेकिन तरीका बदलो। पत्थरबाजी से प्रोटेस्ट नहीं होगा, ट्रेनों को जला के प्रोटेस्ट नहीं होगा, बसेस को जला के प्रोटेस्ट नहीं होगा, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा के अगर आप सोच रहे हो कि आपका प्रोटेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है, तो भैया आप थोड़ा गलत फहमी में हो। सिंपल सा है यार, एक कॉमन आदमी ना आज के टाइम पे कोई भी रिलीजन का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, अगर कोई भी रिलीजन का है, ठीक है, और वो एक आम आदमी है जो कि अपना 10 से 5 का जॉब करता है, 10 से 7 का जॉब करता है, ठीक है, यार जिसको बोलते हैं हम लोग 9 to 5 जॉब करता है, वो नहीं इंडल्ज होना चाहता यार इस प्रकार के इश्यूज में। वो बंदा क्या चाहता है? मैं एक कॉमन सिटीजन हूं इंडिया का, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग लड़ते रहें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि भैया इस देश में बात हो नई नई पॉलिसीज की, ठीक है, पॉलिसीज जिसके कारण हमारा जो देश का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरकार भी करना चाह रही है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन और जो कम्युनिकेशन है ना, वो थोड़ा डामाडोल लग रहा है। बट एट द सेम टाइम कॉमन आदमी क्या चाहता है? कॉमन आदमी तो तरक्की चाहता है, ठीक है, वो चाहता है कि उसके बच्चे किसी तरह कुछ ऐसा इंप्लीमेंटेशन हो पॉलिसीज का जिसके कारण उसके बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर हो। ये तो हमारा ही भारत है ना यार, जहां पर बात होती है कि कल को हमारे को अपने देश को सुपर पावर बनाना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के डिस्कशन से, इस प्रकार के जो एक्टिविटीज हो रही है, उससे हमारा देश सुपर पावर बन पाएगा? पूरे वर्ल्ड में जो इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पे बात किस चीज की हो रही है? इस प्रकार के जो राइट्स हो रहे हैं उसके बारे में। किसी भी फॉरेन के भी न्यूज चैनल्स को उठा के देख लो तो उनके दिमाग में क्या छाप छूटेगा कि इंडिया कैसा देश, क्या हो रहा है इंडिया में। तो सिंपल सा पॉइंट यही है कि डिस्कशन हो तो ऐसे डिस्कशंस हो जिससे आम आदमी की, देश की, सबकी तरक्की। बट द सैड रियलिटी इज कि आप कोई सा प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे उठा के देख लो, सब जगह बात इन्हीं सब चीजों की होती है, दंगों की, किसी को नीचा दिखाने की, कैसे किसी के धर्म को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी को जलील किया जाए टीवी पे बुला के। बस यही सब चल रहा है भाई, यही सब चल रहा है, मेरे को पता है, ठीक है। जो लोगों को पता होगा ना, उससे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर टीवी में बुला के उस चीज की बात थोड़ी होती है कि मतलब कैसे किसी की लाइफ इंप्रूव किए जाए। नहीं, आज के टाइम पे वो सब चीज मायने ही नहीं रखता। बात होता है कि बस कैसे मतलब किसी को नीचा दिखाया जाए, किसी की सोच को नीचा दिखाया जाए, ठीक है, कैसे किसी को जलील किया जाए, कैसे किसी के धर्म को गलत ठहराया जाए। खैर छोड़ो ये सब बातें, बस ये है यार कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इस प्रकार के प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। प्लीज अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपने घर वालों का ध्यान रखो और ट्राई करो इस प्रकार की चीजों को अवॉइड करने का। और जो भी पॉलिसीज आ रही हैं, ठीक है, वो थोड़ा समझने की भी कोशिश करें, सरकार उसे समझाने की भी कोशिश करे और लोग इसे समझने की भी कोशिश करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं यार। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर करें। आपका इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में, ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट है, ये जो राइट्स होते हैं, इसके बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या मानसिकता है, आप इसको किस तरीके से देखते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।